जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि माघ का महीना समाप्त होने को है, तो हम आपके लिए माघ महीने का 28वां अध्याय लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि यह आपको पुण्य की प्राप्ति करवाएगा। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अछूत सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमस जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं, इसलिए इसको श्रद्धा पूर्वक देखो। यह अक्षयवट है, जिनकी जड़ें पाताल तक गई हैं, और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षयवट का आश्रय लेते हैं। यहीं शिव जी की प्रिय भगवती भागीरथी है, जो कि शिव जी की अति प्रिय है। आगे का महत्व सुनने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपने नहीं किया हो तो, और शेयर एंड लाइक जरूर कर दें। शेयर करने से आप भी दूसरों को ये महत्व सुना सकेंगे, जिससे कि उनको भी पुण्य प्राप्त होगा, और उनको पुण्य प्राप्त होगा तो उसका कुछ भाग आपको भी मिलेगा। आगे का महत्व, जिसकी सिद्धि लोग सेवा करते हैं, यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी, जिससे कि यहाँ पर यह स्थान ऐसा है, यहाँ पर अगर ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो ना, और केवल इसमें स्नान किया जाए तो भी व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपर दैत्य को मारा, और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसके स्नान करने से नहुष कुल के राजा यदाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया, और धन की इच्छा से स्नान करने के बाद उन्हें माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था, यानी उन्हें भी धन प्राप्ति हो गई थी। यह ऐसा स्थान है जहाँ पर सबकी मनोकामनाएं, सबकी इच्छाएं पूरी होती है। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ से जगाश्वय सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी, तथा अणिमा आदि योगी के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भरद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए थे। यानी भारद्वाज ऋषि हैं, जो कि यहीं पर उन्होंने तपस्या करी, और यहाँ पर तपस्या करने के कारण वो सप्त ऋषियों में सम्मिलित हो गए थे। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया, सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो, और इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों को प्राप्त हो जाओगे। यह स्थान ऐसा है जिससे तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हें संपूर्ण वैभवों को प्राप्त कर लोगे। ऋषि के
इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सब ही त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और उसी स्नान करने से सबकी पिशाचिता नष्ट हो गई। जो उनकी इच्छा थी, लालसा थी, जो उनमें दुष्टपन था, पाप थे, वो सब नष्ट हो गए और शाप से मुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमस जी से को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही श्राप से विमुक्त हुए हैं। उनसे कहा कि आपने जो अनुग्रह किया उसी के अनुग्रह से हम लोग पिशाच लोग श्राप से मुक्त हुए हैं। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमस जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। अर्थात वो जो 5 कन्याएं थीं जो उसके ब्राह्मण के प्रेम जाल में फंसी हुई थीं और फिर पिशाच बन गई थीं, तो अब ऐसा समय हो गया कि अब आपकी विद्या पूरी हो गई, तो आप इन 5 कन्याओं को ग्रहण करें, ऐसा उन्होंने कहा। तब लोमस जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए उसमें स्नान करने से, जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्म पूजा जाता है। अर्थात यह 28वां अध्याय जिसके घर में लिखा हुआ है और वो पूजनीय है, पूजा जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है, वहाँ नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इस अध्याय को पढ़ने से वैष्णव पद को प्राप्त होता है और जो भी फल होता है उसका दुगना फल प्राप्त होता है पुष्कर में। दोस्तों, यह था अध्याय 28वां। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल पर जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर जाएं, जिससे कि आपको इस अध्याय का पूरा फल प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।